Hello everyone, this side Samaria here, the Scientific Entrepreneur once again in front of you guys. मैंने तो बोला था तुम लोगों को मार्केट भागेगी तो सबसे पहले HDFC बैंक भागेगा. How many of you remember that quote of mine? If you have not seen that video, I'll be just be adding the clip right away and you can just watch it. HDFC बैंक बॉस. अभी तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे फिर से इसका एक्शन मैं बार बार बोल रहा हूँ. अगर बैंक निफ्टी भागेगा तो सबसे पहले उसका उम्मीदवार होगा HDFC बैंक. ठीक है, उसको सबसे पहले ये भगा के लेके जाएगा. उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करते हैं गाइस. 32,800 के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आती है राइट, देन यू कैन इजीली शॉर्ट सेल. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका बहुत ही खचर पचर वाला जो मूव है ना गाइस, तो ये एक बार खत्म हो जाएगा. एक बार ये डिप मार के फिर से ऊपर की कोशिश करेगा तो यहाँ से बहुत अच्छी रैली आएगी, डोंट वरी. ठीक है, बट उससे पहले एक बार इसको ये अपना जो है ना थोड़ा सा जहर निकाल लेने दो. इसको जो मर मर के ऊपर जा रहा है, इसको ये काम इसका थोड़ा सा पूरा कर लेने दो. ठीक है, ये जो इसकी रूह अंदर आत्मा फंसी हुई ना कि भाई अभी मेरे प्राण नहीं निकलने वाले हैं तो ये वो चीज हो रही है. तो ये जो चार्ट का मूव था ना, ये एक्चुअली इट वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव. अभी भी आई वुड सजेस्ट कि ये जो चीज हुई है ना, ये तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग इसमें बिलीव नहीं कर रहा हूँ. लेट द मार्केट प्रूव. पहले एक बार इसको नीचे आने दो, फिर से यहाँ से जब घूमने की कोशिश करेगा तब उस पॉइंट पे हम इसको बाय कर सकते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ साइडवेज मूव दिया, कुछ और हुआ नहीं है यहाँ पे. दिस इज सिंपल ट्रेंड लाइन दैट यू कैन एक्चुअली सी ऑन दिस स्टॉक राइट. तो जहां तक मेरे को लगता है कि लाइक अगेन मार्केट में फिर से यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आ सकती है इफ इट गिव्स द क्लोजिंग इन द फर्स्ट आवर. ओके, यहाँ पे अगर इसके नीचे जाता है तो ये वाला इसका जो था प्ले सारा का सारा, ये एक बार सपोर्ट की तरह काम करेगा. ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अगर गिरता है ना, इस ट्रेंड के नीचे अगर जाएगा तो ऑलमोस्ट 14,700 या 14,600 के करीबन सपोर्ट ले सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे बाय बनता है. ठीक है बॉस, बट उससे पहले बाय नहीं करना है. सो नाउ यू सी दैट आई टोल्ड यू राइट. तो गाइज हमेशा अंडरस्टैंड करो आप एक चीज़ को, लाइक एक ना मार्केट का बिहेवियर होता है राइट, और जब तक आप उस मार्केट के बिहेवियर को, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझोगे ना, तब तक उसके पीछे के लॉजिक्स नहीं समझ लगेंगे भाई. चलिए गाइज आज स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, चार्टिंग अपने खोल लेते हैं. तो सबसे पहले यार एक चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वो लाल कलर का बटन दबा दो, घंटे को टिक करके दबा दो, एंड आपको बहुत ही अच्छी अनुभूति का एहसास होगा. एनीवेज जोक्स अपार्ट गाइस. तो गाइस निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं हम लोग. तो मार्केट आज ओपन हुआ है गाइस पॉजिटिव सेंटीमेंट में, और जब से पॉजिटिव सेंटीमेंट में ओपन हुआ है भैया, क्या मार्केट ने रैली ली है. मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक तिगड़म हुआ था, उसके बाद ओहो सिंगल साइड रैली. अभी इस रैली को मद्देनजर रखते हुए कल के एनालिसिस की अगर मैं आपको आकाशवाणी करके सुनाऊं तो मेरे हिसाब से भैया कल मार्केट का थोड़ा सा फॉल हो सकता है. मतलब होना चाहिए. इट इज अ करेक्ट हेल्दी मूव ऑफ कोर्स. along with that, market is gonna be retracing up to I can actually tell you almost 14,800, not 800, 850 तक इसको ऑलमोस्ट एक होल्ड करना चाहिए. अभी आप एक चीज समझ के देखो, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस बताता हूँ. इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी का एक पार्ट है. अगर आप एक चीज समझ के देखो, आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है. ठीक है, राजमा चावल, छोले भटूरे, लाइक वट एवर लाइक मैं पंजाबी हूँ तो मेरा राजमा चावल और छोले भटूरे दोनों, इसलिए मैंने दोनों बोल दिया. ठीक है, आप अपना समझ के देखो वट एवर इज योर फेवरेट फूड. ठीक है, आपकी कितनी कैपेसिटी है उस चीज को खाने की एक टाइम पे. एंड इवन दो कंसिडरिंग द फैक्ट आप 3 दिन से भूखे हो भेड़िए की तरह, आप अगर फिर भी उस चीज को खाओगे, देयर इज स्टिल अ लिमिट राइट. यू कैन ईट हाउ मच, 3 प्लेट्स, 5 प्लेट्स, 10 प्लेट्स, 20 प्लेट्स. आफ्टर दैट आपका पेट जवाब दे देगा, आपको खाने में मौत पड़ेगी, आप नहीं अंदर खा पाओगे, आपके जबड़े दुख जाएंगे राइट चबाते चबाते शायद, और हो सकता है आपके प्राण भी निकल जाए. ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है. ठीक है, ओके. तो माय पॉइंट इज गाइस, लाइक आपकी एक लिमिट है राइट, आप एक दिन में कितना खा सकते हो. सिमिलरली आज का ये जो मूव आया ना, इट वाज जस्ट अ रेसिप्रोकेटिंग इफेक्ट. ओके, मार्केट में एक्चुअली हमेशा मैं बोलता हूँ आपको, आई वाज ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग दिस मूव लास्ट वीक, बट ये जो मर मर के हुआ था ना ये चीज, ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि ये बहुत ही, इट इज नॉट अ गुड इफेक्ट ऑफ मार्केट टू गो अप. ठीक है, यहाँ पे लेबर मूव था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि जब नीचे आएगा भैया उस पॉइंट पे खरीदेंगे. तो आज बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था, सेंटीमेंट भी सारा पॉजिटिव था. तो यहाँ पे मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी राइट, ये कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक्चुअली जो निफ्टी का सेटअप था ये फ्राइडे को बन गया था बाइंग साइड के लिए, बट वेर एज बैंक निफ्टी आज बना था भैया सेटअप. ठीक है, और जबकि आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, मैंने बोला भी था मॉर्निंग में लेने के लिए. उसके बाद बात करते हैं अभी अभी के लिए क्या करना है. ठीक है, आज की कहानी क्या है. ठीक है, तो भैया एक चीज मैं बार बार पहले बार भी बोला था कि 15,000 का, ये ज्यादा ही वाइड हो गया, एनीवेज फॉरगेट अबाउट इट. 15,000 is a whole number, 15,000 is a psychologically important level guys. तो वहां पे जाके मार्केट क्या करता है वो देखना पड़ेगा. अभी कंसिडरिंग द फैक्ट
आज बहुत अच्छा रैली हुआ है, मोमेंटम हुआ है मार्केट में, तो हर दिन आप इतना अच्छा रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी बहुत बड़ी रैली होती है उसके बाद मार्केट होल्ड करता है, थोड़ा सांस लेगा। तो कल के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट इज गोना बी काइंड ऑफ साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। बट अगर मार्केट कल ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तब भी वो नीचे गिरेगा, अगर नीचे जाता है तो फिर भी एक साइडवेज मोमेंटम आ सकता है गाइस, ठीक है, मार्केट में कल। तो कल के लिए तुम्हें बस अपना थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि साइडवेज मोमेंटम रहेगा, तो अपनी ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है तुम्हारी स्कैल्पिंग के ऊपर करनी है, उसमें पोजिशनल ट्रेड लेके मत जाना। जिन लोगों ने आज के लिए लिया हुआ है, मैं पहले भी बोल के गया था, वीकली ट्रेड एक्सपायरीज ऐसे नहीं होते हैं। वीकली ट्रेड एक्सपायरीज लाइक इट हैपेंस वेरी रेयरली, ओके, कि सम वीक्स आर वेरी वेरी ब्रिलियंटली गिविंग यू प्रॉफिट प्रॉफिट्स एक्चुअली, एंड बहुत देर होता है ऐसे, ठीक है। अदरवाइज मंथली एक्सपायरी के ऊपर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कल के लिए थोड़ा सा मैं होल्डिंग एक्सपीरियंस इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर कल गैप अप ओपन होगा तब भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो थोड़ा सा नीचे रिट्रेस होगा। जितना भी गैप अप होगा मार्केट कल, उसका गैप भी फिल हो जाएगा, उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट देख के कि क्या सीन है उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज मार्केट में अगर आप मेरे से रिसेंट स्विंग्स की बात करोगे तो यहाँ पे एक्चुअली ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज गया था, उसके बाद नीचे पुल बैक है, उसके बाद फिर से ऊपर की साइड ले गया, राइट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो पहली बात तो इसको यहीं पर रेजिस्टेंस फील होगा, एंड मोर ओवर ये जो गैप था ये भी मार्केट का पेंडिंग बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर कल मार्केट कहीं पे यहाँ पे लाइक सपोज करो 14,950 या 900 प्लस कहीं पे खुलता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा कि यहाँ पे गैप को फिल किया जाए। उसके बाद जब गैप फिल कर देगा उस पॉइंट पे, जब ये यहाँ पे होल्ड कर रहा होगा ना गैप फिल करने के बाद, उस पॉइंट पे इसको मार्केट को एक बार देखना पड़ेगा कि भैया ये यहाँ से डाउनवर्ड मूव ले रहा है कि यहाँ से, या फिर पे इसको होल्ड करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस पॉइंट पे मैं आपको बता दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि भैया उस पॉइंट पे आपको क्या करना है। सो इफ दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग माय वीडियो हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद नीचे टेलीग्राम ग्रुप में भी टपक पड़ना, वहाँ पे आराम से तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से तुम वहाँ पे एनालिसिस देख लोगे। हम आज देखेंगे भी हमने कौन कौन से वहाँ पे स्टॉक्स देखे थे। एनीवेज, तो यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस ये है कि कल यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड में एक्सपेक्ट करूँ, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड होने वाला, कोई इतना बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं होने वाला, ठीक है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी एज वेल गाइस। यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न है, यहाँ पे जो मर मर के इसको तिल तिल करके मर रहा था, यहाँ पे इसको फिर से अच्छे खासे प्राण फूंके गए हैं बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। यहाँ पे जो मूव था बहुत ही बकवास मूव था, मैं पहले ही बोलता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है मूव। उसके बाद नीचे गया, यहाँ पे फिर से पुल बैक, और यहीं पे जहाँ पे इसका सपोर्ट एरिया था यहीं से बैंक निफ्टी उठ गया है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का भी सेम यही हाल है भैया, अभी ये जहाँ पे आया है 34,000 का एक स्ट्रिक्ट एरिया होने वाला है कल। इसमें भी सेम एनालिसिस जो मैंने निफ्टी में बोली है। तो कल गाइस अगर बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद जब ये गैप फिल हो जाएगा ना, उसके बाद जब यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू होगा, उस पॉइंट पे मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि यहाँ से इसका फर्दर एक्शन क्या हो सकता है। बट नॉनदलेस सेम एक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन, यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड जा सकता है, बिकॉज आज बहुत बड़ी रैली हुई है, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये वाले जो मूव होता है ना, ये कंटिन्यू होते ही होते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 दिन के इकट्ठे सारे कैंडल्स को एक दिन में खा गया है बॉस। तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेगा, इसके बाद फिर से इसका मूव कंटिन्यू होने वाला है, तो मानो या ना मानो बट ये चीज होने वाली है, ठीक है। और यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट मूव, the next halting point for bank nifty is surely going to be 35,000. We can see that easily, don't worry about it, okay, easily within this week और next week मई में आ जाएगा, मेरे को जहां तक लग रहा है, ठीक है, जहां तक बैंक निफ्टी का काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद गाइस स्टॉक्स की बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले अगर आप बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट देखोगे, तो मैं यहाँ पे पहले अपनी कलाकारी बंद कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे गैप ओपनिंग की और ये यहाँ पे भैया उड़ता ही चला गया, इसको रोकने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। whereas HDFC बैंक, आई टोल्ड यू गाइस इन द वेरी मॉर्निंग ओनली कि भैया इसका इतना बड़ा रिजेक्शन आया था, ठीक है। और इसी को देखने के बाद मद्देनजर रखते हुए, जज साहब सांवरिया चड्डा नहीं हूँ मैं, जज साहब नहीं हूँ। एनीवेज, तो इसी रिजेक्शन को मद्देनजर रखते हुए गाइस मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बोल दिया था, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने ये भविष्यवाणी कर दी थी बहुत पहले ही कि भैया ये देखो स्टॉक ऑफ द डे कहाँ पे बोला था मैंने, हाँ ये रहा स्टॉक ऑफ द डे गाइस, HDFC बैंक। यहाँ पे मैंने बोला था इसको खरीद लो यहाँ पे, और अच्छे खासे प्रॉफिट तुम लोगों ने किए होंगे। 9:18 पे ही मैंने बोल दिया था गाइस, 3 मिनट जब मार्केट ओपन हुआ उसी के अंदर। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन गाइस, और जितने भी मेरे स्टॉक ऑफ द डे परफॉर्मेंस रहती है, आप इस चैनल में जाके एक बार चेक कर सकते हो, उसके बाद क्या फटते हैं स्टॉक, यू कैन ऑलरेडी सी दिस आउट, ओके। तो जिन लोगों को इंट्राडे करना है स्पेशली, दे कैन एक्चुअली जॉइन दिस चैनल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मेरे को लगता है कि हाई कन्विक्शन ट्रेड आने वाला है, तो मैं वहीं पे स्टॉक ऑफ द डे मेंशन कर देता हूँ, एंड यू कैन होल्ड दैट स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली फॉर दैट सेम डे एज वेल एज फॉर दी फ्यूचर some days as well, right, mostly probably swing trades रहते हैं वो मेरे, ठीक है। जितने भी स्टॉक ऑफ द डेज रहते हैं उसको 1 या 2 दिन में उसका टारगेट्स बड़े बड़े आ जाते हैं। अगर एक उसी दिन में अगर बहुत अच्छा मूव नहीं आया, देन दैट मूव विल बी कॉर्नरिंग फॉर से 3 to 4 days कंसेक्यूटिव डेज, ठीक है।
तो यहाँ पे अगेन सेम पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा स्ट्रेच आउट हो गया हुआ है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक भी। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे एंड में इसने एक प्रॉफिट बुकिंग शो की है, और कल अगेन यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका ये जो एरिया है 1420 का, तो यहाँ तक लुढ़कता लुढ़कता आ सकता है। और यहाँ पे जब आएगा इस पॉइंट पे जाके इसका प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा भैया कि ये यहाँ से फिर से बाउंस बैक करता है कि नहीं करता है। तो इसकी कल की कहानी हम कल देखेंगे। एनीवेज आज के लिए इतना ही है कि भैया आज जितने भी स्टॉक्स है सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इनके लिए तालियां। So guys, the trading stock for the next week, actually, I'm suggesting you can consider this Bandhan Bank. This is a stock, of course, which you can consider for the trading as well as the investing purposes both. क्योंकि जिस प्राइस पे अभी मिल रहा है ये बहुत ही बेहतरीन प्राइस है, बाद में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जिसको लेना है यहीं पे ले लो। इसका गाइस स्टॉप लॉस लगने वाला है 270 के करीबन, बस 270 या 275 का इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना। और यहाँ से इफ यू वांट मी टू शो यू द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज एज वेल, यहाँ पे बॉस जहाँ पे है अभी ये, तो इसका 283 का प्राइस है, यहाँ पे 270 के करीबन अगर मैं इसका स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो 4% का नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। वेरस यहाँ से इसकी अपसाइड पोटेंशियल है भैया 350 तक जाने की। तो 3.5% वर्सेस 27%, यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिटर्न यू आर गेटिंग इट आउट हियर, राइट। और 10 राइट नियर बाय, ऑलमोस्ट 30% लगा लो इसको, ठीक है, एवरेज आउट कर लेते हैं। तो नियर बाय 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो गाइस, यू आर गेटिंग इट आउट हियर। और जिसको लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक परफेक्ट पॉइंट है यहाँ पे लेने के लिए। हमेशा याद रखना, जहाँ पे आपका सबसे कम स्टॉप लॉस लगे वही आपकी सबसे प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे अगर किसी को बंधन बैंक को लेना है तो ले सकते हैं, बोथ इन सीएनसी एज वेल एज इन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एज वेल। अगर किसी के पास पैसा भर भर के है, फूकने के लिए है, देन अगेन दे कैन बाय द फ्यूचर ऑफ बंधन बैंक एज वेल फॉर द जून मंथ, नॉट फॉर द मई, फॉर द जून मंथ, ठीक है। तो गाइज ये है बंधन बैंक की कहानी। इसके बाद अगला स्टॉक एचडीएफसी बैंक मैंने पहले ही बोल दिया। नेक्स्ट स्टॉक गाइज फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट इज रैमको सिस्टम्स गाइज। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे इसका प्राइस एक्शन गाइज, ये स्टॉक नीचे आया था बहुत अच्छा, इसने विक शो किया था, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बायर है, ठीक है। उसके बाद फिर से स्टॉक ऑलमोस्ट यहीं पे आया, इसके बाद यहाँ पे फिर से अच्छा खासा कंसोलिडेशन होने के बाद इसने आज इस पूरी की पूरी रेंज के अंदर इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो जिस बंदे को रैमको सिस्टम्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है, ये पोजिशनल ट्रेड रहने वाला है 1 से 2 हफ्ते से लेके 1 से 2 महीने के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे इसके अपसाइड पोटेंशियल्स हैं गाइस। यहाँ पे इफ यू वांट मी टू ड्रॉ दी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज, तो सिमिलरली यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगने वाला है 470 के करीबन, यहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगेगा 11% के करीबन का, या फिर कोई बहुत ही कंजर्वेटिव पर्सन है तो यहाँ पे इसका जो आज का हाई है इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 4% के करीबन इसका स्टॉप लॉस लगेगा। इसका फर्स्ट टारगेट इज गाइस नियर बाय 600 रुपीज, 13% अपसाइड। उसके बाद जो बंदा इन्वेस्टिंग के पर्पज से आएगा उसको भैया ये जो इसका पूरा का पूरा हाई है ना, इसने इस बार रैमको सिस्टम्स ने ये भी काट देना है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी नियर बाय गोइंग ऑलमोस्ट अप टिल 900 लेवल्स, ओके। तो इसको जाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है विद इन 5 to 6 months इट विल बी गोइंग इट आउट, बट बॉस ये मूव आने वाला है, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। यहाँ से 70% का अपसाइड पे पोटेंशियल है, वेरस 4% इज द टॉप लॉस व्हिच यू विल बी एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम दिस साइड एज वेल गाइस। 530 पे है, मोटा मोटा आप लगा के चलो 500 का स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। 500 का स्टॉप लॉस लगा लो, 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, वेयर एज फ्रॉम 30 रुपीज स्टॉप लॉस टिल 900 यू आर गेटिंग अ ह्यूज प्रॉफिट गाइस। तो जिस बंदे को लेना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए वो भी ले सकता है, 4 से 5 या 6 महीने के लिए इसको होल्ड कर सकते हो रैमको सिस्टम्स को गाइस, ठीक है। कल के लिए बंधन बैंक बता दिया है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करेंगे, अशोक लेलैंड भैया, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रीच कर चुके हैं। मैंने पहले भी आई गेस इसको इसमें आई हैव एक्चुअली सेंड दिस थिंग, यू नो, डीएलएफ भी मैंने सुबह बोला था गाइस, 9:35 पे ही मैंने बोला था डीएलएफ, ठीक है। उसके बाद उसकी मूव चेक कर लो कितनी भयंकर आई है, ठीक है। ग्रेन्यूल्स आई हैव आल्सो टोल्ड यू, ये भी स्टॉक डिस्कस कर रहे थे, चलो यही बढ़िया है, मैं स्टॉक ढूंढने लग गया था पागलों की तरह। ग्रेन्यूल्स और उसके बाद रिलायंस में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा गाइस, 18,000 प्लस प्रॉफिट्स वी हैव बुक्ड इट आउट। मैंने पहले ही बोला था रिलायंस में, और यहाँ पे मैं बोल के ही गया था आज एसटीबीटी सेल टुडे बाय टुमारो स्टॉक होने वाला है कल के लिए बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी और स्टॉक कल जब नीचे जाएगा यहाँ पे आप इजीली अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मारुति भी डिस्कस करते हैं, हाँ याद आ गया मारुति मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। एनीवेज मतलब यहाँ पे बात कहने की है कि भैया अशोक लेलैंड का स्टॉक यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पे इसने जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रीच कर दी है, और यहाँ पे इसका अच्छा खासा रेंज है यहाँ पे बॉस, ठीक है। और याद रखना ये जब रेंज टूटेगा ना, यहाँ पे अगर कल ये इसके हाई के ऊपर जाता है 116 के ऊपर जाएगा कल, तो यहाँ पे इसमें अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। और यहाँ पे जो भी ट्रेड करने वाले हो, यू आर सपोज टू होल्ड दैट स्टॉक, ओके गाइज, बिकॉज यहाँ पे ये रेंज जो ना ये थोड़ी सी फ्लक्चुएट और हो सकती है, ठीक है।
Immediate इसके targets, if you ask me, you can easily get 118 and 120 for the intraday targets. But if you want to get the good results, guys, I would highly suggest you to take this trade as a swing trade, and in the month of June, nearby 1 to 2 weeks of holding period, you can easily see the targets of 130, which I'm expecting from this stock. Okay, Ashok Leyland. तो यहाँ पे ये स्टॉक है। इसके बाद गाइस मारुति का अगर आप बात करोगे, यहाँ पे लिखते हैं बड़े चार्ट में, मारुति सुजुकी। एनीवेज गाइस, मजाक चल रहा है। तो यहाँ पे गाइस अगर आप चेक करोगे, बहुत ही बड़ा रिजेक्शन आया है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी एक कैंडल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होता है ना, तब कोई पंगे नहीं लेने हैं, ठीक है। पहले कैंडल को प्रूव करने दो, पहले प्राइस को प्रूव करने दो, उसके बाद तुम अपनी जला लेना, ठीक है, जो तुम्हें चलानी है। तो यहाँ पे गाइस बहुत अच्छा इसने शूटिंग स्टार बनाया है पैटर्न, बहुत अच्छा इसमें वीकनेस शो कर रही है। तो कल अगर स्टॉक इसके लो के नीचे जाता है तो यहाँ पे इसमें अच्छी खासी वीकनेस है, तो इट कैन गो फर्दर डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें किसी को ट्रेड लेना है तो शॉर्ट सेल पे ही ट्रेड लेना, बाय का भी इसमें ट्रेड मत लेना। बाइंग कब करनी है? व्हेन इट विल बी कमिंग अराउंड 6600 एरियाज एज वेल। ओके, यहाँ पे मैंने 6600 का कॉल दिया था बाय करने के लिए कुछ दिन पहले, तो यहाँ पे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो भी रहा होगा, ठीक है। जिन लोगों ने कहीं यहाँ पे खरीदा होगा तो लाइक अगेन इट हैज गॉन अप टिल 6800, राइट। तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो गया था 200 पॉइंट्स का। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव टेकन दैट। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं ग्रेन्यूल्स की, ठीक है, इसी में लिख लेता हूँ। तो गाइस ग्रेन्यूल्स में भी बहुत अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 30 मिनट्स के ऊपर, इफ यू वांट मी टू शो यू, मैंने यहाँ एक्चुअली स्टूडेंट्स को बोला था कि यहाँ पे इसको कहीं पे बाय कर लो। मार्जिन में अगेन स्टॉक को बाय किया गया है, और यहाँ पे भी अगेन बहुत ही मर के मूव आ रहे हैं इसके, और इतने दिनों से गाइस शॉर्ट सेलिंग चल रही है, ठीक है। तो इसमें आज भी सेलर्स ने इसको प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश की, बट बहुत बड़ा रिजेक्शन आया गाइस यहाँ पे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल भी स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, बट अगेन दिस इज अ स्टॉक जो धीरे चलता है बट बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। कैन यू सी दिस थिंग? यहाँ पे धीरे धीरे मूव आई, बट अगेन यहाँ पे जब ऊपर चलना शुरू हुआ तो ऊपर गया, बट अगेन नीचे आया, फिर ऊपर गया। अल्टीमेटली इसका ना पैटर्न जो रहता है, ऊपर जाके ज्यादा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्टॉक की तरह बिहेव नहीं करता, हर एक स्टॉक का एक पैटर्न रहता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, आईओसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, ये जो स्टॉक्स हैं, either these stocks work in the first half of the stock market, या फिर इनमें अच्छा खासा मोमेंटम आता है एट द एंडिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट। तो यहाँ पे इस स्टॉक का ग्रेन्यूल्स का भी यही बिहेवियर है। ये जब मतलब अगेन इसमें जब मोमेंटम आता है ना अपसाइड के लिए, तो ऊपर जाता है, बट जितना ऊपर जाता है उससे ज्यादा मतलब नीचे आ भी जाता है, ठीक है। तो इसको अगर बाय करने के लिए रखना है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू बाय इट इन सीएनसी। ओके, इसको मार्जिन में मत लेना, इन तो यहाँ पे कुछ लोचा हो जाएगा। एंड अगेन दिस इज अ स्टॉक which is going to be which is already in the future and option segment। तो यहाँ पे अगर किसी को काम करना है, इसके ऑप्शंस में बिल्कुल भी काम मत करना, यहाँ पे बहुत मर जाओगे तुम लोग। ऑप्शंस का बहुत गंदा पैसा डीके होगा तुम लोगों का। फ्यूचर में इसको बाय कर सकते हो, जून का फ्यूचर बाय कर सकते हो अगर इसका करना है तो, ठीक है। यहाँ पे अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अगर इसका टारगेट और रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप मेरे से पूछोगे, देन अगेन द प्राइस वेयर इट हैज क्लोज 320, इसका नीचे का स्टॉप लॉस 312 का नियर बाय 3% का स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर अगेन इफ यू आस्क मी, देन अगेन 11% इज द अपसाइड गाइस। तो 1:3 1:4 का इसका अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। इसको काम करना है सिर्फ फ्यूचर में काम करना, या फिर अगर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं है, ओनली बाय दिस स्टॉक इन दिस सीएनसी गाइस। ओके, दैट इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। एंड इसके बाद लास्ट स्टॉक है आईओसी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। मैं हमेशा बोलता हूँ पैटर्न्स नेवर लाई। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे, स्टॉक ने एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे फिर से होल्ड कर ली अपनी पोजीशन, ठीक है। बट इसका अगर आप 30 मिनट्स के ऊपर चार पैटर्न चेक करोगे, कैन यू सी दिस थिंग? यहाँ पे एक अपसाइड पोटेंशियल के साथ मूव आया था, उसके बाद नीचे के, बट अल्टीमेटली सारा दिन साइडवेज रहा। उसके बाद एंडिंग आवर में बॉस इसने सारा का सारा पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग व्हिच कम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट। जब आप एक स्टॉक को रोज देखते रहते हो, उसकी आपको औकात पता चल जाती है, ठीक है। दिस सेम औकात हैपेंस इन ऑल द स्टॉक्स जो मैंने पहले भी बोले हैं, आईओसी, पीएफसी, गेल, ओएनजीसी, ये सभी एक ही औकात के चट्टे बट्टे स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिनमें काम होता है। तो गाइस, जिन लोगों को एनालिसिस अच्छा लग रहा है, प्लीज वीडियो में लाइक ठोक दिया करो, इससे मेरे को सहानुभूति, मोटिवेशन मिलती है, नॉट सहानुभूति। सहानुभूति नहीं चाहिए तुम लोगों की, प्यार चाहिए। एनीवेज गाइस, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने चाचा माता फूफा सभी के साथ शेयर कर दो वीडियो को, जिसको अच्छा लगता है स्टॉक मार्केट में काम करना। आई होप दिस वीडियो हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर stock market trading and investing careers as well. So thank you so much, have a good day, I'll meet you tomorrow, and this is the end of this video. Bye bye.